हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के फरवरी 2024 के कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि फरवरी 2024 में कौन कौन से सिटीज में एयर इंडिया एक्सप्रेस कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाला है, वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इंडिया एक्सप्रेस का जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आई एम श्योर आप अवेयर होंगे, नहीं तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी। आई विल नॉट डिस्कस अबाउट इट, बट आपको कोई भी अगर क्वेरी होगा तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, जस्ट टू सेव योर टाइम एंड टू सेव माई टाइम। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई विल नॉट डिस्कस इट। आई एम श्योर यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, हैव अ लुक एट इट। यू कैन गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो एंड रीड अबाउट देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट हाँ, एक चीज और मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। कुछ लोगों ने जिन्होंने जनवरी 2024 में यानी कि लास्ट मंथ एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू दिया था, उनके क्या क्या राउंड्स हुए थे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मोस्ट लाइकली वही सारे राउंड्स होने वाले होंगे फरवरी में। तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट बिफोर यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। उसके बाद मैं थोड़े बहुत डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, सो यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस इज कंडक्टेड, हाउ मेनी राउंड्स आर देयर, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन ईच राउंड. So when you go for the interview, you are completely clear of what you should be expecting. ठीक है, तो फर्स्ट जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट होगा 5 फरवरी को पुणे में, 8 फरवरी को लखनऊ में, 13 फरवरी को दिल्ली में, 15 फेब को गुवाहाटी में, 20 फेब को बैंगलोर में, 22 फेब को कन्नूर में, 27 फेब को चेन्नई में। तो आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा ऑलरेडी, जिसमें एक क्यूआर कोड होगा, वेयर इफ यू स्कैन द क्यूआर कोड इट विल टेक यू टू अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म और इट विल लीड यू टू अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म वेयर यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, इफ यू कान स्कैन द क्यूआर कोड, डोंट वरी। इस एप्लीकेशन के लिए जो लिंक है वो भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां पे क्लिक करके जाके भी उस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्यूआर कोड का लिंक है विच विल टेक यू टू द माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, वो आपको फिल करना इन माई अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप वो फॉर्म फिल करते हो, बेसिक क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं। जब आप वो फॉर्म फिल करते हो, बेसिकली यू आर रजिस्टरिंग फॉर द इंटरव्यू। जिस भी सिटी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस सिटी को क्लिक करके आप वो फॉर्म के सारे डिटेल्स भरिए। वो सारे फॉर्म के डिटेल्स भरने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको एक ईमेल आएगा। ठीक है, उस ईमेल में एयर इंडिया एक्सप्रेस एक्नॉलेज करेगा कि आपका जो फॉर्म सबमिशन है वो सक्सेसफुल हुआ। अब एक चीज और आपको इसमें सोचने की और समझने की जरूरत है। इंटरव्यू का टाइम, टाइम और वेन्यू मेंशन नहीं है। तो आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से जिस दिन भी इंटरव्यू का डेट मेंशन्ड है, लेट्स से यू आर गोइंग टू अटेंड एन इंटरव्यू ऑन 5 फरवरी इन पुणे, तो 5 फरवरी का अगर आप सबमिशन रजिस्ट्रेशन करते हो फॉर्म में कि आप 5 फरवरी को पुणे में इंटरव्यू देना चाहते हो, सबसे पहले आपको एक ईमेल आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मे बी 1 या मैक्सिमम 2 दिन पहले इंटरव्यू के आपको बाकी के डिटेल्स आएंगे कि कौन से वेन्यू पे इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, कितने बजे आपको रहना है और सारी चीजें। ठीक है, आपको जो फर्स्ट ईमेल आएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा। तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको रखना जरूरी है, बिकॉज ये चीज आपसे पूछी जाएगी द डे यू गो फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बिकॉज दे विल आस्क यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, सो दिस वॉज अबाउट रजिस्टरिंग फॉर द इवेंट। जिस भी सिटी में आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, स्कैन द क्यूआर कोड, और अगर आप स्कैन नहीं कर पा रहे हो क्यूआर कोड, तो यू कैन गो टू द लिंक of this form which is mentioned in my video's description box. Click on it and it will lead you to the Microsoft form. Put in all your details. आपने सारे details डालने के बाद it will go to Air India Express and they will reply to you about your successful registration. अब ये हो गया रजिस्ट्रेशन के बारे में। वेन्यू कैसे हम पता करें, कितने बजे हमको जाना है, तो ये आपका सॉल्व हो गया इशू। ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से राउंड्स हुए थे जो पास्ट में लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे। जनवरी में जो लोगों ने इंटरव्यूज दिए थे, उनका कैसा इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा था और उनके साथ क्या क्या राउंड्स हुए थे, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जब जो भी कैंडिडेट्स गए थे,
उनका BMI राउंड हुआ था और साथ साथ में दे ऑल्सो चेक देयर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो भी चेक किया था, और उसके साथ साथ उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने थे जो क्राइटेरिया में मेंशन्ड है क्लियरली, वो सारे चीज़ें भी चेक हुई थी साथ साथ में, ठीक है। तो BMI राउंड हुआ था, उसमें हाइट एंड वेट चेक विल बी डन। हाइट एंड वेट शुड बी इन BMI रेंज, 18 to 22 है BMI रेंज। अगर आपको BMI कैलकुलेट करना नहीं आता है, यू कैन गूगल एंड चेक की वेदर यू फॉल इन द क्राइटेरिया। 18 to 22 इज द क्राइटेरिया फॉर अ फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट। सो प्लीज चेक अगेन एंड देन गो। अगर आप कम या ज़्यादा भी आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू रिड्यूस और ट्राई टू इंक्रीज योर वेट एंड फॉल इन द 18 to 22 कैटेगरी एंड देन गो। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप जाओगे, यू विल गेट रिजेक्टेड, यू विल वेस्ट योर टाइम। सो आपके पास टाइम है टू प्रिपेयर, चेक योर BMI, कीप योर BMI इन चेक एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। अब डॉक्यूमेंट्स जो है वो उस टाइम पे BMI राउंड के साथ साथ भी कुछ लोगों का चेक कर रहे थे। बी वेरी वेरी अटेंटिव टू द डॉक्यूमेंट्स। आपके 10th के मार्कशीट्स, 12th के मार्कशीट्स, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारी चीजें चेक होगी एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ बोथ डोजेस, ठीक है। एक डोज लेके अगर आप कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाओगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल। डबल डोसेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, सारी चीजें वो चेक करेंगे वेदर यू हैव इट और नॉट। अगर कुछ लोगों ने अप्लाई कर रखा है पासपोर्ट के लिए, यू हैव योर पुलिस वेरिफिकेशन नंबर, दैट इज ओके, बट इफ यू हैव नॉट इवन अप्लाइड फॉर योर पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, ना ही आपने एप्लीकेशन किया है पासपोर्ट का, तो दे विल नॉट सेंड यू फर्दर इवन इफ यू क्वालिफाई इन द BMI राउंड, ठीक है। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सो इफ यू डू नॉट हैव योर पासपोर्ट, आपने अप्लाई भी नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि मत ही जाओ, बिकॉज दे विल नॉट सेंड यू फर्दर for the further rounds. Even if they send you, they will reject you. So why do you want to waste your time? ये सब डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल आप लेके जाइए, इन सब डॉक्यूमेंट्स के आप लेके जाएंगे फोटोकॉपीज भी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड। वंस यू आर डन विथ योर फर्स्ट राउंड, अब हम आते हैं सेकेंड राउंड पे, जहां पे आपका ग्रूमिंग चेक किया जाएगा, हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, how well you've groomed yourself, your makeup is right or not, your scars will be checked, your marks will be checked, ये सारी चीजें चेक की जाएगी, ठीक है। सो आपने एयर इंडिया एक्सप्रेस का यूनिफॉर्म देखा ही है, जस्ट मेक श्योर कि वो एरियाज जो पार्ट्स आपके बॉडी के विजिबल होंगे वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद, वो सारी चीजें को थारली चेक किया जाएगा, ठीक है। लेट्स से आपके एल्बोज तक चेक किया जाएगा। सो मेक श्योर कि वहां तक you do not have marks, you don't have scars. If you have something and if you can conceal something, try to do it. In my opinion, I would say कि if you can try and conceal it and then go for the interview, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ उन लोगों से क्या क्या किया गया था, उनसे पूछा गया था अनाउंसमेंट करने के लिए, ठीक है। सो दे विल गिव यू अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स, इंग्लिश में और हिंदी में दिया जाएगा। तो इफ दे फील कि यू आर नॉट वेरी fluent in Hindi, they will ask you to make the announcement in Hindi. If they feel you're not very fluent in English, they will ask you to make the announcement in English. Sometimes they will ask you to make the announcements in both the languages. ठीक है। So now it depends कि recruiter क्या आपसे सुनना चाहते हैं, वो क्या चेक करना चाह रहे हैं। अब अनाउंसमेंट्स जो है वो इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स है, ठीक है। तो आप गूगल करके चेक कर सकते हो कौन कौन से टाइप के अनाउंसमेंट्स होते हैं फ्लाइट में, वो आप उसको पढ़िए, ठीक है। बट डोंट रीड लाइक यूर रीडिंग अ पैराग्राफ। इफ देयर इज अ कॉमा, use the comma, pause a little bit. If there is an exclamation, the sentence has to be said in the form of explanation. Like you may express shock, you may express something surprising, ठीक है। तो be mindful of what you're reading. You're not just reading for the sake of reading. You need to put in your emotions into it. Your tone has to be modulated. Your voice has to be modulated. Like if, let's say for an example, if I have to say डैश डैश की उड़ान संख्या से यात्रा करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आशा करते हैं कि आप हमें आपकी सेवा करने का मौका दोबारा देंगे, धन्यवाद। सो यू हैव सीन हाउ मच आई हैव पॉज्ड इन बिटवीन, ठीक है। Even in English, we thank you for choosing to fly with us. We look forward to welcoming you on board on another this flight again. Thank you very much and have a very good day. So whatever you're saying, make sure that you have enough pauses in your announcements. Okay? It has to go with your emotion. It has to go with the emotion of the paragraph, of the situation that is happening. तो announcements होंगे, announcements
भी अगर उनको लगता है कि you're good to go, you're done with your scars check and you've cleared all these things, then you will be sent to the third round. अब third round में again they will check your documents. Again they will verify all your documents. There will be 2 or 3 people who will keep checking your documents again and again. आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं, आपका आधार कार्ड वैलिड है कि नहीं, आपका पैन कार्ड वैलिड है कि नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे. दे विल चेक कि ये सारी चीज़ें सही है नहीं है. अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं होगा तो अगेन यू विल गेट रिजेक्टेड इन दैट राउंड. अब इस राउंड के बाद होगा आपका फोर्थ राउंड वेयर यू विल डू द वर्सन टेस्ट. ठीक है, अब वर्सन टेस्ट क्या है? बेसिकली इट इज़ एन एप्लीकेशन जिसमें योर इंग्लिश इज टेस्टेड, हाउ यू अंडरस्टैंड, हाउ यू स्पीक, हाउ यू लिसन टू समबडी, हाउ यू रेस्पॉन्ड टू समबडी, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है. इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, तो वो जब बोल रहे होंगे ऑफकोर्स वो जो पर्सन आपका जो रिकॉर्डिंग होगा उस एप्लीकेशन में it will not be an Indian accent. It will be because the application itself is not an Indian application. It is from somewhere outside. ठीक है, तो वो इंडियन एक्सेंट नहीं होगा. सो यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग, to give the right answer, to repeat after that person. So all these things will require a lot of attention. You have to be very attentive towards speaking, repeating the correct thing when the application asks you to repeat. You should be able to listen properly so that you're able to repeat the right things. ठीक है, you should know these things. There'll be a lot of jumbled sentences, so you have to write it in the correct form. You have to say it in the correct form. तो ये सारी चीज़ें हैं उस एप्लीकेशन में. इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन. ठीक है, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इसमें ब्लूटूथ स्पीकर्स, ब्लूटूथ एयरपॉड्स, ईयरपॉड्स, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है. ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो यू शुड बी कैरिंग ईयरफोन्स विद यू. वायर्ड जो ईयरफोन्स होते हैं उनके वेबसाइट पे भी लिखा है वेरी क्लियरली दैट यू हैव टू कैरी ईयरफोन्स विच आर वायर्ड. यू हैव टू कैरी वायर्ड ईयरफोन्स ओनली. अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन्स नहीं है तो मे बी वो आपको लाउड स्पीकर में एग्जाम देने देंगे, बट इसमें समवेयर आपका ही लॉस है बिकॉज बाहरी आवाज़ के वजह से और ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है आपका कॉन्सेंट्रेशन उतना ना हो. तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप सीरियसली इंटरव्यू में पार्ट लेना चाह रहे हैं, सिलेक्शन अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो जाए तो मेक श्योर दैट यू आर कैरिंग वायर्ड ईयरफोन्स विद यू. इसके बाद जो लास्ट राउंड है वो है PI राउंड, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड. सो दे विल आस्क यू व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. आई थिंक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज, आई एम श्योर इट्स नॉट लाइक यू आर अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट. ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. हर एक इंटरव्यू में ये पूछा ही जाता है. हर एक एयरलाइन जनरली पूछता है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एयर इंडिया एक्सप्रेस. तो जाहिर सी बात है जिस भी एयरलाइन के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं हमेशा उसके बारे में थोड़ा बहुत जांच परख करके ही जाना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, एंड देन यू शुड बी अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू. So read a little bit about Air India Express as well. Then they can ask you something about yourself. You have to prepare your introduction very well. You should know what are your likes, what are your dislikes, what are your hobbies, why these are your hobbies, why did you develop interest in a certain area or in a certain field, why you developed interest in becoming a cabin crew. ये सारी चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन में आ जाएगी. ठीक है, सो प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर द इंटरव्यूज, नॉट जस्ट दिस इंटरव्यू. एनी इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन इज मैंडेटरी. यू ऑलरेडी नो, वो पूछेंगे ही आपके बारे में. हाउ विल दे रिक्रूट यू इफ दे डोंट नो अबाउट यू, राइट? सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको इस इंटरव्यू से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मेरे नॉलेज के हिसाब से, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई विल रिप्लाई टू यू. And for more future cabin crew interviews, job related content के लिए stay tuned. Thank you very much for your time and goodbye.